हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो आपकी क्लास है यह हिंदी की क्लास है। हिंदी में हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया है। आज की आपकी जो क्लास है यह व्यंजन संधि के लिए है। बीच में इधर आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं क्योंकि थोड़ा सा वायरल हो गया था, वायरल फीवर। इस समय आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, मौसम गर्मी का हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से वायरल हो रहा है। तो वायरल फीवर हो रहा था और गला भी ठीक नहीं था, और अभी भी गला ठीक नहीं है, लेकिन बीच में क्लासेस नहीं हो रही हैं, लॉस हो रहा है। इसलिए आज थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करिएगा, कोऑपरेट हम भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसा गला है उसी के साथ अभी मैनेज करना है। प्रेजेंट टाइम में तो यही कंडीशन है। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होगा। तो आज की जो क्लास है यह हमारी हिंदी की क्लास है। हिंदी में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आपको पता है संधि क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। संधि के 3 भाग होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को आपको पता है स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। स्वर संधि में आपको पता है स्वर के साथ स्वर का मेल होता है सॉरी। तो व्यंजन संधि में व्यंजन संधि को हम पढ़ेंगे और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है? जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। या फिर हम कहें कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वो क्या हो? व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन में से कोई भी हो। स्वर या व्यंजन में से कोई भी हो। तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन में से कोई भी हो। तो इनसे जो विकार, जो ये परिवर्तन होगा, इनके मेल होने के बाद जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम क्या कह देंगे? व्यंजन संधि कह देते हैं। हमने स्वर संधि में पढ़ा था कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जबकि व्यंजन संधि में क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन में से कोई एक हो। तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देंगे? व्यंजन संधि कह देंगे। जैसे देखिए, दिक् धन दर्शन, दिक् धन दर्शन, तो का किस में बदल जाता है? पहला वर्ग अपने तीसरे में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाता है? दिग दर्शन, दिग दर्शन। उत धन लास, क्या हो जाता है? उल्लास। अब हम नियमों पर आते हैं कि हमारा नियम क्या है। देखिए, प्रथम नियम का, चा, टा, ता या पा के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? का हो, चा हो, टा हो, ता हो या पा हो। या फिर हम कहें प्रथम वर्ग हो, पहला वर्ग हो। जैसे कि हमने का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा,
डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा और माँ। अंतस्थ व्यंजन को भी लिख लेते हैं, या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन शा 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 हा। कह रहा है प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? का हो, चा हो, टा हो, ता हो या पा हो। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो, छोटा आ से लेकर के औ तक, या तीसरा वर्ग हो, गा जा डा दा बा हो, या फिर चौथा वर्ग हो। आपको पता है ये फर्स्ट व पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। जबकि अगर हम ऐसे क्षैतिज में देखें तो क्षैतिज में ये का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। कह रहा है पहले शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? पहला वर्ग हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो या तीसरा वर्ग हो, तीसरा वर्ग हो या चौथा वर्ग हो, चौथा वर्ग हो, तो प्रथम वर्ग अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं, अर्थात ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम देखें दिक धन अंबर, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? का है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? एक स्वर है। तो यह का किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा। देखिए, यदि यहाँ पर हम, तो ये क्या हो जाएगा? दिग धन अंबर। ये पूरा गा आया, आधा गा नहीं आया, पूरा गा आया, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद क्या है? एक स्वर है। यदि स्वर नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। आपको पता है कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्वर है, इस कारणवश क्या होगा? ये गा जो है ये पूरा हो जाएगा। जैसे कि वाक धन ईश, तो का किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? एक स्वर है। तो ये क्या हो गया? वागीश। अच धन अंत, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर चा है तो चा छा जा में बदल जाएगा, और यहाँ भी क्या है? एक स्वर है, तो क्या हो जाएगा? अजंत। सट धन दर्शन, यहाँ टा है तो टा अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? षड। यहाँ पर स्वर नहीं है, एक व्यंजन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। षड दर्शन। सट धन आनंद, यहाँ पे टा है, टा अपने तीसरे में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है? एक स्वर है, इसलिए टा क्या है? पूरा रहेगा। षडा नन। नेक्स्ट देखते हैं उत धन घाटन, क्या हो जाएगा? ता किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा, और यहाँ कोई स्वर नहीं है तो ता के साथ में, या फिर हम कहें ता के साथ में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उद्घाटन। जगत धन अम्बा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ता है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? एक स्वर है, छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा? ता किस में बदल जाएगा? ता था दा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जगदम्बा। जगदम्बा। अप धन जा,
पा किस में बदल जाएगा, बा में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। यहाँ पर पा है तो पा किस में बदल जाएगा, बा में बदल जाएगा, अप अब्द। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण पहला वर्ग हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, कोई स्वर हो छोटा आ से लेकर औ तक, या फिर तीसरा वर्ग हो और या चौथा वर्ग हो। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जब इनका मेल होगा जो विकार उत्पन्न होगा, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा, तो जो पहला प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो अपने के तीसरे वर्ग में बदल जाएंगे। ये आपका प्रथम नियम रहा। अब दूसरे नियम को हम देखते हैं। तीसरा नियम, का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा आया हो, या फिर हम कहें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया हो, स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ग आया हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया हो, प्रथम वर्ग आया हो, स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ग आया हो, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया हो, ना या मा में से कोई आया हो। तो जो इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने पांचवें वर्ग में, ये आपका पांचवा वर्ग रहा, पांचवें वर्ग में बदल जाता है, पंचम वर्ग में बदल जाता है। जैसे कि दिक, धन, नाथ। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, का है, और इसके बाद क्या आया है, ना आया हुआ है। तो ये किस में बदल जाएगा, अपने पांचवें में बदल जाएगा। हलंत लगा देंगे क्योंकि यहां पर कोई स्वर नहीं है। नाथ, वाक, धन, मैं, यहाँ पर का है तो यह किस में बदल जाएगा, अपने पंचम में बदल जाएगा। षट, धन, मार्ग, ये रहा टा, तो टा अपने किस में बदल जाएगा, पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। षण, मार्ग। षट, धन, मुख, टा के बाद क्या आया है, मा आया है, तो यह किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। षणमुख। सत, धन, मार्ग, ता, ये रहा ता, तो ता किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। शन, मार्ग। चित, धन, मैं, ता किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चिन्मय। उत, धन, मूलन, ता है तो किस में बदल जाएगा, ना में, उन, मूलन। अप, धन, मैं, पा किस में बदल जाएगा, यह बदल जाएगा मा में, अम्मय। उत, धन, नीति, ता किस में बदल जाएगा, ना में, तो क्या हो जाएगा, उन्नति। उत, धन, नीति किस में बदल गया, उन्नति में बदल गया। इससे पहले जो हमने प्रथम नियम पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था किसी वर्ग का प्रथम शब्द का
अंतिम वर्ण क्या हो, प्रथम वर्ग हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, या फिर तीसरा वर्ग हो या चौथा वर्ग हो। तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो प्रथम वर्ग होगा, वह अपने तीसरे में बदल जाएगा। जबकि इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, प्रथम वर्ग हो, और उसके बाद ना या माँ में से कोई आया हो तो वह प्रथम वर्ग जो है वह अपने पांचवें में बदल जाता है। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं, नियम तीसरा। इसमें इस नियम में क्या है, माँ के बाद क्या आया हो, या रा ला वा। आपको ये पता है कि या रा ला वा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। शा 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 और हा ये क्या है, उष्ण संघर्षी व्यंजन है या फिर संघर्षी व्यंजन है। जबकि चा छा जा और झा ये क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। के बाद या स्वर आया हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, माँ हो या फिर ऊष्म व्यंजन हो या अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ऊष्म व्यंजन शा 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 हा, या फिर स्वर आया हो तो जो माँ है यह किस में बदल जाता है, यह बदल जाता है अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि देखिए सम धन विधान, या माँ है, माँ के बाद क्या आया है, आपको पता है स्वर आया है। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहाँ क्या हो गया, माँ। सम का वर्ण विच्छेद हमने किया, अब हमने विधान का वर्ण विच्छेद करते हैं। हम विधान ऐसे ही लिखे दे रहे हैं। तो इन दोनों का मेल हुआ तो माँ किस में बदल जा रहा है, माँ बदल जा रहा है अनुस्वार में। तो संविधान, सम धन विधान, संविधान, संविधान। सम धन यम क्या हो जाता है, संयम। अंतस्थ व्यंजन आया है, यहाँ पे स्वर आया, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आया। सम धन रक्षक क्या हो जाता है, संरक्षक। सम धन वहन क्या हो जाएगा, संवहन, जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं। सम धन हार क्या हो गया, संहार। शम धन सय क्या हो जाएगा, संशय। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम में क्या है, माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आया हो। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। का से लेकर माँ तक, या फिर हम कहें का से लेकर के माँ तक, या फिर हम कहें का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर के कहाँ तक, पा वर्ग तक। पा वर्ग तक इनमें कुल कितने, इनमें स्पर्श व्यंजन में कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 25 हो जाती है। तो प्रथम शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, माँ हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, स्पर्श व्यंजन हो। तो माँ किस में बदल जा रहा है, माँ बदल जा रहा है अनुस्वार में। आप देख रहे हैं कि जब हम संधि कराते हैं तो संधि में क्या होता है कि परिवर्तन सिर्फ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही हो रहा है। तो माँ किस में बदल जा रहा है, अनुस्वार में बदल जा रहा है, और जो भी दूसरा शब्द का अंतिम वर्ण है उसे एज इट इज लिख दिया जाएगा। जैसे कि अलम धन कार क्या हो जाता है, अलंकार। तो अनुस्वार के बाद क्या आ गया, स्पर्श व्यंजन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अलंकार। अहम
धन कार, क्या हो जाएगा? अहंकार। शम धन गम, क्या हो जाता है? संगम। शम धन सार, क्या हो जाएगा? संसार। अब हम नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम में क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? माँ हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो? माँ हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? माँ का द्वित्व हो जाएगा। माँ का द्वित्व हो जाएगा। माँ से एक पूरे व्यंजन से पहले एक आधा व्यंजन आ जाएगा, या फिर हम कहें कि एक पूरे व्यंजन से पहले एक स्वर रहित व्यंजन आ जाएगा। जैसे कि सम धन मान, क्या हो जाता है? सम्मान। माँ का द्वित्व हो गया सम्मान। सम धन मति, क्या हो जाता है? सम्मति। अब हम नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम में क्या है? ता के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ता हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? चा या छा में से कोई हो। तो ता किस में बदल जाता है? चा में बदल जाता है। जब इन दोनों का मेल होता है तो जो परिवर्तन या विकार होता है उसके कारण ता किस में बदल जाता है? चा में बदल जाता है। जैसे कि उत्धन चारण, क्या हो जाता है? ता किस में बदल गया? चा में बदल गया। उच्चारण। सत धन चरित्र, क्या हो जाएगा? सच्चरित्र। उत धन छिन्न, क्या हो जाएगा? उच्छिन्न। महत धन छत्र, क्या हो जाएगा? महच्छत्र। सॉरी। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम में क्या है? ता या दा के बाद ला आया हो। ता या दा के बाद क्या आया हो? ला आया हो। तो ता और दा किस में बदल जाएंगे? ला में बदल जाएगा, अर्थात ला का द्वित्व हो जाएगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया हो? ता या दा में से कोई हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? ला हो। तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसके बाद ता या दा किस में बदल जाएगा? ला में बदल जाएगा। जैसे कि तत् धन लीन, तो किस में परिवर्तन हो रहा है? ता को हमने को ला में बदल देना है, क्या हो जाएगा? तल्लीन। उत धन लेख, क्या हो जाएगा? उल्लेख। उत धन लाश, क्या हो जाता है? उल्लास। अब नेक्स्ट नियम हम देखते हैं। नियम 8वां। ता के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ता हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? जा हो। जा या झा हो। तो ता किस में बदल जा रहा है? जा में बदल जा रहा है। जैसे कि सत्य धन जन, यहाँ ता है तो ता को हमने किस में बदल दिया? जा में बदल देंगे, क्योंकि ता के बाद जा या झा में से कोई आया हो। सज्जन। सत्य धन जन, क्या हो गया? सज्जन। उत धन ज्वल, क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ज्वल में आप देखते हैं, ज्वल में भी आधा जा होता है और ता भी स्वर रहित है, इसलिए ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो उज्ज्वल में दोनों जा क्या होते हैं? आधा रहते हैं। उत धन झटिका, क्या हो जाएगा? उच्च झटिका। नेक्स्ट नियम देखते हैं।
नियम 9वां, ता के बाद डा या ढा आया हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण डा या ढा में से कोई हो, तो ता किस में बदल जा रहा है? डा में बदल जा रहा है। उत धन डैन क्या हो जाएगा? उड्डैन, ऐसे भी हम लिखते हैं उड्डैन। नेक्स्ट नियम देखते हैं, यह भी ता से संबंधित नियम है। ता के बाद टा आया हो, तो ता किस में बदल जा रहा है? टा में बदल जाता है, अर्थात टा का द्वित हो जा रहा है। तत् धन टीका क्या हो जाएगा? तटीका, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बृहत धन टीका, बृहत टीका। अब हम इसके बाद नेक्स्ट नियम देखते हैं। ता के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो ता हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? शा हो। कौन सा सा हो? तालव्य शा हो। आपको पता है इसका उच्चारण तालव्य से होता है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और इसका उच्चारण दंती से होता है। ये शा का क्रम है, तालव्य शा, मूर्धा शा, फिर दंती सा। तालव्य शा आया हो तो ता का परिवर्तन किस में हो जाता है? ता का परिवर्तन हो जाता है चा में, और शा का, तालव्य शा का परिवर्तन किस में हो जाता है? छा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये नियम क्या कहता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ता हो, और दूसरे शब्द का दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? तालव्य शा हो। तो जब इनका मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा उसके कारण क्या होगा? ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा, और तालव्य शा के स्थान पर क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। देखिए, उत धन श्वास क्या हो जाएगा? हमने छोटा ऊ लिखा, ता के स्थान पर हम क्या कर दें? चा कर दें। आपको पता है ये स्वर रहित है, और सा के स्थान पर हम क्या कर दें? छा कर दें, तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। ऐसे ही हम यदि उत धन शिष्ट, उत ता के स्थान पे हमने क्या कर दिया? चा कर दिया, और सा के स्थान पर हमने क्या कर दिया? सा के स्थान पर हमने क्या कर दिया? छा कर दिया, तो ये क्या हो जाता है? उच्छिष्ट। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम में क्या कह रहा है? ता के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ता हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? हा हो। तो जब इनमें मेल या विकार उत्पन्न होगा, जब इनका मेल होगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो इनमें जो परिवर्तन होगा, ता किस में बदल जाएगा? दा में बदल जाएगा, और हा किस में बदल जाएगा? धा में बदल जाएगा। जैसे कि उत धन हार, तो सबसे पहले हम बदलते हैं ता को। ता किस में बदल रहा है? दा में, और हा किस में बदल रहा है? धा में। क्या हो जाएगा? उद्धार। ऐसे भी आप लिखते हैं अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद करना काफी आसान हो जाएगा। छोटा ऊ हुआ, ता है, उद्धार का हम वर्ण विच्छेद करते हैं। ये दा हुआ, आपको पता है दा के बाद अभी कोई भी स्वर नहीं है, तो ये किसके पास लग गया? धा, और बड़ा रा के साथ में छोटा आ। ऐसे ही हम वर्ण विच्छेद करते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस
कांस्टेबल के एग्ज़ाम में या फिर एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम होना है, वहाँ भी हिंदी आएगी। तो आपको वर्ण विच्छेद पूछ सकता है। 49,000 जो प्रीवियस ईयर आपका यूपी पुलिस है एग्ज़ाम हुआ है, 41,000 49,000 उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यूपी SSSC के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ण विच्छेद से संबंधित। उत्धन हरण क्या हो जाएगा? ता किस में बदल जाएगा? दा में। हा किस में बदल जाएगा? धा में। तो क्या हो जाएगा? उद्धरण। उत्धन हरित क्या हो जाएगा? उद्धरित। और तत्धन हित क्या हो जाएगा? तद्धति। यह आपका ता से संबंधित नियम। नेक्स्ट नियम क्या है? छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर आया हो, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आए, ओ औ आए हो और उसके बाद कौन सा सा आया हो? दंती सा आया हो। आपको पता है ये दंती सा है, तो इसमें क्या होगा? ये जो दंती सा है यह किस में बदल जाएगा? यह बदल जाएगा मूर्धा शा में। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? कोई स्वर हो, लेकिन छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई स्वर हो। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? दंती सा हो। तो सा के स्थान पर, दंती सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धा शा हो जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं विधन शम, इसमें क्या हो जा रहा है? हमको सिर्फ और सिर्फ इस सा को बदल के, दंती सा को बदल के किस में कर देना है? इस नियम के अनुसार इसे हमें मूर्धा शा में कर देना है। विधन शम क्या हो जाता है? विषम। निधन सेध, इस शा को भी हम बदल देंगे निषेध। अनुधन शंग, इस सा को हम किस में बदल देंगे? मूर्धा शा में बदल देंगे अनुषंग। ये हमारा नियम हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है? त्रा या रा या मूर्धा शा के बाद, कहीं भी मूर्धा शा के बाद क्या आया हो? का वर्ग आया हो, का खा गा घा आया हो, या पा वर्ग आया हो, पा फा बा भा मा, या फिर अंतस्थ व्यंजन आया हो ना से पहले। कह रहा है यह नियम त्रा रा या मूर्धा शा के बाद कोई भी व्यंजन आया हो, लेकिन इसमें एक नियम ये लग रहा है कि कहीं पर भी ना से पहले क्या आया हो? का खा गा घा आया हो, या फिर पा वर्ग आया हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन आया हो। तो ना के स्थान पर क्या हो जाता है? ड़ा हो जाता है। जैसे कि परिधन नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ना से पहले क्या आ गया है? रा आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ना किस में बदल जाएगा? ना बदल जाएगा ड़ा में, तो ये हो जाएगा परिणाम, जो रिजल्ट आपका होता है। नर धन अयन, तो इस नियम के अनुसार ना से पहले क्या आ गया? ये आ गया अंतस्थ व्यंजन, और यहाँ पर क्या आ रहा है? रा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? नारायण। रा ना किस में बदल गया? ड़ा में परिवर्तित हो गया। राम धन एन क्या हो जाएगा? रामायण। भर धन अन क्या हो जाएगा? भरण। भूष धन अन क्या हो जाएगा? भूषण। क्या हो जाएगा? भूषण। नेक्स्ट नियम हम देखते हैं। ता के बाद दा के बाद का खा ता था पा फा शा 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 या हा आया हो। का खा
ता, था, प, फ या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन आया हो तो दा के स्थान पर क्या हो जाता है, ता हो जाता है। दा का परिवर्तन किस में हो जाता है, ता में हो जाता है। जैसे कि तद धन पर, दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ता में, क्या हो जाएगा, तत्पर। शद धन कार, क्या हो जाएगा, शतकार। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम, ये आपका लास्ट नियम है। स्वर के बाद स्वर के बाद छा आया हो, स्वर के बाद छा आया हो तो जो स्वर और छा के बीच में क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। स्वर के बाद यदि छा आया हो तो स्वर के बीच में क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। जैसे कि परिधन छेद, तो हमको यहाँ पे बीच में क्या ले आना है, चा को लेकर आना है इस नियम के द्वारा। परिच्छेद, अनुधन छेद, क्या हो गया, अनुच्छेद, जो आपका आर्टिकल्स होते हैं। फ्रेंड्स, ये रही आज की आपकी क्लास जिसमें हमने पूरे व्यंजन संधि को कवर किया है। नेक्स्ट आपकी क्लास होगी जिसमें हम हिंदी का एक टॉपिक लेंगे, संधि का ही एक पार्ट बचा हुआ है, विसर्ग संधि, उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आपके यूपी TSSC PT के एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आना पक्का है। यूपी टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, जो भी जहाँ भी हिंदी आती है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना, 1 से 2 क्वेश्चन आना आपका पक्का है। इसलिए आपका वीडियो का री एग्ज़ाम भी होना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। उसके लिए हम कोई भी वीडियो नहीं बनाए क्योंकि न्यूज़ देना मेरा काम नहीं है, हमारा काम है पढ़ाना, ना कि उससे संबंधित न्यूज़ देना। क्यों, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है लेकिन अभी भी नहीं आया। लगभग 1 साल हो गया कि उसकी वैकेंसी आने वाली है, इस महीने में आएगी, अगले महीने में आएगी, यही बताया जा रहा है। अभी क्लियर डेट पता नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर में आने की। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आने पक्के हैं क्योंकि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपका ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपको ऑल टोटल मोस्टली सारा सिलेबस कवर करना है अगर आपको मेरिट में आना है, सिलेक्शन लेना है। आज की आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तो हम ही बोल रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी और भी आगे आप क्या चाहते हैं, कैसी वीडियोस चाहते हैं कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसी वीडियो और क्या उसमें उन वीडियोस में कि जैसे कि मेरे पढ़ाने में क्या आप संशोधन जो देखना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।